हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावी स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 84 होने वाला, 83 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से ये प्रैक्टिस सेट होता है। 20 क्वेश्चन का ये प्रीवियस ईयर का सेट होता है, जो भी अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रही है रेलवे का, आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है एग्ज़ाम में। तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन में आप 17 से 18 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ऐसा सेट आप लगाते हैं। आप इसका कम से कम 10 सेट लगा कर देखिए, आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है, कोड भाषा में क्वेश्चन को लिखा गया ऐसे, तो कोड में फैक्टर को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन को कैसे लिखा है देखिए, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन। ठीक है, इसको कैसे लिखा कोड करके। देखिए हम इधर से अगर बात करेंगे, देखिएगा आप ओ पी जे यू टी एफ भी आर आपको दिखाते हैं। क्यू आर हुआ, यू भी हुआ, ई एफ हुआ, एस टी टी यू आई जे ओ पी एन ओ हो गया कि नहीं हो गया। क्रॉस करके लिखा हुआ है ना। तो उसी तरह से हमारा फैक्टर का हो सकता है एफ ए सी टी ओ आर। अब बताइए एफ यहाँ पे तो लास्ट में जी होना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। खत्म हो गया सवाल। तो यहाँ पे जी होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, ए के बाद यहाँ बी होना चाहिए, सी के बाद यहाँ डी होना चाहिए, टी के बाद यहाँ क्या होना चाहिए यू, ओ के बाद पी होना चाहिए, आर के बाद एस होना चाहिए। खत्म हो गया सवाल। एस पी यू डी बी जी। खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कैसे हम लोग छाट लिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका भी क्रॉस चला ऐसे, एफ के बाद जी, ए के बाद बी, सी के बाद डी, टी यू ओ पी आर एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर एक काम करते हैं, 5 में 4 घटाते हैं तो कितना आता है 1, और 1 का हम लोग कर देते हैं क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह से हम लोग 7 में 3 घटाएंगे, कितना आएगा 4। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। फिर उसी तरह से 11 में अगर हम लोग 8 घटाएंगे, कितना आएगा 3। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। फिर उसी तरह से हम लोग कितना घटा देंगे, 8 में 2 घटाएंगे, कितना आएगा 6। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 216। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद कर रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल कहता है, ये जो लिखा हुआ है कि बराबर का मतलब भागा, जोड़ का मतलब घटाव, इस तरह से जो लिखा हुआ है, केवल एक गलत है इस समीकरण में। 4 समीकरण दिया गया है, कौन सा है गलत पहचानना। 1 नंबर से स्टार्ट करते, देखते 4 लिखा हुआ है लेस देन। लेस देन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुना लिख सकते हैं, कितना 2। प्लस, प्लस के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। सब ऊपर में लिखा हुआ 5 प्लस, अच्छा ये हो गया, प्लस के लिए माइनस, फिर लिखा हुआ प्लस, फिर प्लस के लिए माइनस 8 इंटू 5, इंटू के लिए क्या लिखा हुआ है कोड, इंटू के लिए इक्वल टू दिया हुआ है 5। अब देखते हैं, 4 दूनी 8, घटाओ 5 घटाओ 8 बराबर 5। ठीक है, तो क्या ये देखिए एक गलत है, कह रहा था गलत, केवल एक गलत है, गलत को पहचानिए। देखिए 8 8 यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -5 बच रहा है और यहाँ 5 बच रहा है, बराबर है क्या, नहीं बराबर है, तो ये यही है क्या, गलत है। तो पहला वाला ही हमको क्या मिल गया है, गलत मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खत्म हो गया। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। क्या होगा बोलिए, अगर 4 + 5 कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा किसके, 3 स्क्वायर के। 16 + b कर देंगे किसके बराबर होगा, 6 के स्क्वायर के। उसी तरह से अगर हम 30 + 50 कर देंगे, सॉरी 51, 81 हो जाएगा, यानी 9 का स्क्वायर। लेकिन ये वाला आपका अलग हो जाएगा। 25 + 41 कितना हो जाता है 66, कितना हो जाएगा 66। वो किसका स्क्वायर नहीं होता है। तो विषम कौन सा, असमान, ऑप्शन नंबर 3। खत्म। ठीक है, आ रहा समझ में। अगला सवाल, असंगत को पहचानना। पहचानिए असंगत कौन सा इसमें से, कैसे पहचानेंगे बोलिए।
कुछ पता चलेगा इसमें? सोचिए, देखिए बताते हैं। ई का उल्टा क्या होता है? भी। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स। के का उल्टा क्या होता है? पी। और टी का उल्टा जी लिखा हुआ है। देखिए अब ए और एफ के बीच कितना डिफरेंस है, तो ए और एफ के बीच में कितना डिफरेंस है वो देखना होगा। तो ए का प्लेस वैल्यू 1 और एफ का 6, तो 5 का डिफरेंस है, +5 हो रहा है। उसी तरह से बी एच, बी का 2 होता है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, एच का 8 होता है। यू का कितना होता है? 21, और जेड का कितना होता है? 26। यू का 21, इसका तो 5 का डिफरेंस है यहाँ भी। और एल क्यू, तो एल का होता है 12, क्यू का होता है 17, 5 का डिफरेंस। सब में 5-5 का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ कितना का डिफरेंस हो गया? 6 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एक्स वाला जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खत्म हो गया। अगला सवाल कह रहा है, क्या जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें मुफ्त मिलती है? कथन को हमको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। क्या जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें मुफ्त मिलती है? अब तर्क में आते हैं। जीवन हमें बहुत पलों को मुफ्त में देता और फिर भी हम इनमें से अधिकांश को व्यर्थ में जाने देते हैं। हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि क्या वर्ड लगा है, और यहाँ आंसर दे रहा है। देखिए, जीवन हमें बहुत पलों को मुफ्त में देता है, एकदम साफ साफ दे रहा है ना। तो 1 नंबर तो प्रभावी है, ठीक है। दूसरा, मुस्कान, दोस्त, परिवार, अच्छी बातें, अच्छी नींद, अच्छी यादें सभी मुफ्त है। ये भी यहाँ भी बता रहा है, सभी क्या है? मुफ्त है। ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है। वहाँ साफ साफ बोल दिया, जीवन हमें बहुत पलों मुफ्त में देता है। ऊपर में हमसे पूछ रहा है क्या होता है, क्या देता है, तो हाँ देता है। नीचे वाला भी बता रहा है कि क्या क्या दे देता है? मुस्कान, दोस्त, परिवार, अच्छी बातें, अच्छी नींद, सभी अच्छी यादें हमें देता है। तो दोनों प्रभावशाली हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल, इसमें एफ का उल्टा खोजना है हमको। तो एफ का उल्टा खोजना है तो सबसे पहले सजाना पड़ेगा कौन किसका उल्टा। तो बी का उल्टा क्या है यहाँ पे? बी का उल्टा है डी। फिर अगर आपको हम बताएंगे तो सी का उल्टा आपको दिखेगा एफ होना चाहिए, और ए का उल्टा क्या होना चाहिए? ई। अगर आप इतना सजाने जानते तो ये बना सकते थे, ठीक है, वरना इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता आपको बनाना है। तो कह रहा है एफ के विपरीत क्या होगा? तो एफ के विपरीत क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसी में है सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, विषम चुनना है। एक लिखा हुआ संपीड़न करना, दूसरा लिखा हुआ संघनन करना, तीसरा संक्षिप्त करना, चौथा परिवर्तित करना। देखिए अगर हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, संपीड़न, ठीक है, संघनन, ध्यान से समझिएगा, संक्षिप्त, परिवर्तित। अच्छा, इसमें सारा बात क्या चीज़ पे देख रहा है? देखिए, संपीड़न करना यानी कपाना उसको, तो कुछ चीज़ को छोटा या बड़ा करने से सब दे रहा है। देखिए, संक्षिप्त, छोटा करना, संघनन, ठीक है, संघनन है, संपीड़न मतलब कांपना। तो ये सभी जो दिया गया है आपका, वस्तु को छोटा बड़ा करना इससे संबंधित है। लेकिन परिवर्तित जो लिखा हुआ है वो पूरा अलग है, क्योंकि ये किसी वस्तु को पूरा तरह से क्या कर दे रहा है? परिवर्तित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस खत्म। अगला सवाल, इस तरह से सोचना होता है। देखिए इसमें हमको क्या प्रश्नवाचक का जगह पे क्या आएगा वो बताना है। लिख लेते हैं FLO HQJPSLRU। देखिए यहाँ पे क्या बैठेगा? तो FGHIJKL हो गया, LMNOPQR। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, सेम जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बैठना चाहिए था? N बैठना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक घर छोड़ के चला जा रहा है। OPQRSTU एक एक घर छोड़ के जा रहा है। समझ में आ गया पैटर्न? अगला सवाल, इसको पूरा करना है। जो नहीं हो सकता उसको हटा देते हैं। ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, इसको हटाते हैं। ये ऐसा गोल गोल नहीं हो सकता, इसको हटाते हैं। और ये सीधा सीधी ऐसा नहीं हो सकता, इसको हटाते हैं। अब इससे ज़्यादा आपको हम अच्छा क्या बता सकते हैं? एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा और एक ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 2 3। यहाँ कितना डंडा है? 4 ही डंडा है ना, ऊपर में भी 4 ही डंडा है। ठीक है, ठीक से कर देते हैं। 1 2 3 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर
1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, कुछ मेज पुस्तकें हैं, कुछ मेज पुस्तकें हैं, ये लीजिए मेज और पुस्तक बना दिए, कुछ हिस्सा तो इसी तरह जाएगा। कुछ मेज क्या है, पुस्तकें, सभी पुस्तकें कुर्सियां हैं, सभी पुस्तकें कुर्सियां हैं। अब बताइए क्या क्या पूछा, देख लीजिए। तो कुछ पुस्तकें मेज है, कुछ पुस्तक मेज है, ये देखिए पुस्तक है, ठीक है, ये वाला पुस्तक है छोटा वाला, और मेज टच करके गया है कि नहीं गया है, टच करके गया है तो सही है। कुछ कुर्सियां पुस्तकें हैं, कुछ कुर्सियां पुस्तक है, ये देखिए कुर्सी और पुस्तक अंदर हैं तो सही है। कुर्सी ये बड़ा वाला कुर्सी है और उसी के अंदर तो पुस्तक है तो सही है, तो दोनों सही है। इस तरह से निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला सवाल कह रहा है 9578 को इस तरह से, 2436 को ऐसे, तो 24539, ये बस इजी है, 24539 करिए। 2 का कोड बताइए, 4539 का कोड बता दीजिए, खत्म हो जाएगा सवाल। 2 का कोड कितना लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। 4 का कितना लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, ए एल स्टार्ट में होना चाहिए, सब में है। 5 का कोड कितना होना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ सेकंड में जी होना चाहिए, जी होना चाहिए, ठीक है। और 3 का कोड क्या होना चाहिए, 3 का होना चाहिए यू, 9 का होना चाहिए टी, ए एल जी यू टी, देख लीजिए किस में है, ए एल जी यू टी, ऑप्शन नंबर 3, खत्म। अगला सवाल कह रहा 3 के सामने क्या आएगा, यानी 3 का विपरीत पूछ रहा है, वो हमको बताना है। ठीक है, तो 3 का विपरीत क्या होगा, जो जो कॉमन मिल रहा है उसको ढूंढते हैं, फेस कॉमन कौन कौन सा मिल रहा है, ये भी बता सकता है हमको। 2 कॉमन मिल रहा है, 2 धर के इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, बताए हैं, हज़ारों बार कर चुके हम लोग, ऐसे करके घुमा दिए। तो 2 के बाद यहाँ 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 होगा पहले, है ना, 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। यहाँ 2 1 5 घुमाएंगे तो 2 1 5, 4 का यहाँ 6 का 5 हो जा रहा है, 4 का 1 हो जा रहा है, सबका मिल गया, तो 3, यही 2 का पीछे कितना होगा, 3 होगा रहा, 3 रहा होगा, ठीक है, 2 का। तो 3 के सामने कह रहा है, यहाँ से तो नहीं हो रहा लग रहा है क्या, ओ 3 के ही तो कह रहा है, 3 का 2 होगा, 3 का क्या होगा 2, ठीक है। अगला सवाल, अब देखिए अंग्रेजी डिक्शनरी में जैसा आता है उस तरह से हमको सजाना है, तो सजाइए। यहाँ पर सब में देखिए क्या क्या कॉमन लिखा हुआ, RIG सब में कॉमन लिखा हुआ, और कुछ लिखा हुआ है कॉमन, उसके बाद लिखा हुआ है H और I और O, एक जगह H है, एक जगह I है, एक जगह O है। तो पहले क्या आता है ABCD में, ABCDEFGHI, तो पहले H आता है, क्या आता है H आता है, तो RIG RIGH H आता है पहले, है ना, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये तीनों में हमको देखना 1 3 5, तो 3 वाला होगा, ये तो कंफर्म है, ये नहीं होगा। 3 के बाद पहले, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे या तो 1 आएगा ऑप्शन में दिया, या तो 5 आएगा। तो 1 और 5 में देखते हैं, RIGST, यहाँ पे L है, यहाँ पे S है, तो पहले 1 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 5 5 तो बराबर है, 2 4, ये 5 5 बराबर, इसको हटा देते, 2 और 4 को देखते पहले कौन आएगा, 2 में RIGI है, यहाँ RIGO है, तो पहले क्या आना चाहिए था, I आना चाहिए था, पहले क्या आना चाहिए था, I, पहले 2 आएगा, ये भी हट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला सवाल, इसको बनाना है, बनाइए, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सबसे पहली बात है, अब इतना हल्का हल्का ऑप्शन देगा तो कौन नहीं बना लेगा, बोलिए। ये नीचे नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ऐसा टेढ़ा बेका नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, एकमात्र दिख रहा ऑप्शन नंबर 3 हो रहा है। ये छोटा छोटा, ये बड़ा वाला, ये डंडा डंडा यहाँ सजा देंगे तो 2 को ऐसा हो जाएगा,
और ये यहाँ बिठा देंगे ऐसा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे ऐसा बिठा देंगे, ठीक है, खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, कैसे बनेगा ये सोचिए। 8 7 9 27 2 5 क्वेश्चन मार्क 3 7 कैसे बनेगा? देखिए, जो 8 लिखा हुआ है उसको हम लोग 2 का क्यूब कर देते हैं। 8 को क्या लिख देते हैं? 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब को 2 ही लिखते हैं, प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा? 9। सेकंड में आते हैं, 27 लिखा हुआ है, 3 का क्यूब, इसको 3 ही लिखेंगे और 3 में सेकंड वाला जोड़ देंगे 2, तो लास्ट वाला प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 5। अगला चेक कर लेंगे इसी तरह से, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मतलब वहाँ कितना जोड़ना होगा? 3 जोड़ना होगा और 7 आना चाहिए, 3 जोड़ना चाहिए और 7 आएगा। तो 3 में 7 कितना जोड़ना पड़ता है? 4 जोड़ना पड़ता है। तो होना चाहिए था कितना यहाँ पे? 64 होना चाहिए था। तो किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आना ही चाहिए, मतलब इजी आंसर नहीं मिल सकता है। ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 2 64। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? अगला सवाल करिए इसको, आपको देख रहे हैं आपकी मिरर इमेज बताना, करिए, आसान से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं होगा उसको हटा दीजिए। सबसे पहली बात है, ये एक ही तरफ दिखा हुआ डायग्राम, एक ही तरफ दिख रहा है, नहीं होगा ये, क्योंकि ये जो डंडा ऐसा गया है, ऐसा डंडा गया है, ऐसा एक इधर गया है और एक इधर ऐसे रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा। तो इसको मिरर में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं दिखेगा मिरर में, ये देखिए सेम है, ये नहीं होगा, ये भी खत्म। 2 ठो बचा, ये देखिए सेम डिज़ाइन में दिया गया, ख़त्म। इसमें कौन सा बड़ा बात है? कोई बड़ा बात नहीं। अगर नहीं भी आता ना आपको तो 100% बनाइएगा, हम गारंटी दे रहे हैं आपका बनाने का, 110% बनाइएगा, बस ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिएगा, ख़त्म कहानी। अगला सवाल, सभी ड्रिंक्स पेय होते हैं, मतलब पीने वाले, सभी ड्रिंक्स पेय होते हैं यानी पीने वाले होते हैं। आगे, कोई भी रस पेय नहीं होता, यानी रस और पेय में दुश्मनी है, कोई भी रस पेय नहीं होता है, कोई भी रस, बस आ जाइए निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ पेय रस होते हैं, कुछ पेय रस होते हैं, साफ साफ मना कर दिया था, तो क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं हो सकता है, सभी रस पेय होता है। अरे भैया कुछ नहीं हो सकता है, फालतू का बात हो रहा है। पेय और रस में तो पहले से कटम कुटम लगवा दिया गया है कि नहीं होता है, कोई भी रस पेय नहीं होता, कोई भी रस पेय नहीं होता। तो अब दोबारा कुछ का बात ही नहीं उठाना, हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में। जब साफ पहले एक ही बार मना कर दिया तो कभी भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला सवाल, ये थोड़ा सा हट के सवाल है, देखिएगा ध्यान से थोड़ा, कैसे बनाएंगे देखिए, आपको बताते हैं। 3 है, 5 है, 35 है, 10 है, 12 है, 35 है, 2 ठो खाली डंडा है। अच्छा, 3 से 10 पे चाहिए 7, जुड़ना पड़ेगा, 2 घर छोड़ करके फिर जाइए, 2 घर छोड़ रहे हैं, हाँ, तो 10 7 कितना हो जाएगा? 17। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन इसका है, हाँ, इसको छोड़िए, 2 घर छोड़ के बढ़िएगा, 5 7 कितना हो जाएगा? 12, और फिर 12 7 कितना हो जाएगा? 19। 35 को मुंह देखने के लिए छोड़ दीजिए, 17 19। बोलिए समझ में आ गया? और क्या बता सकते हैं इससे अच्छा क्वेश्चन आपको? अगला सवाल, अगला सवाल कहता है, ऑक्सीजन गैस, धातु प्लेटिनम, तरल जल, ठोस लोहा। अच्छा, एक चीज़ देखिए ध्यान से, ये तरल चीज़ है पहले लिखा हुआ है, ये ठोस चीज़ है पहले लिखा हुआ है, ये धातु है पहले लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ चीज़ ही पहले लिख दिया, ऑक्सीजन पहले लिखा, गैस बाद में लिखा। अरे सब में देखिए ना, यहाँ ठोस तरल, तो गैस उस हिसाब से पहले होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन को पहले लिख दिया। ये सही है रिलेशन, लेकिन गैस पहले होना चाहिए था, ऑक्सीजन बाद में होना चाहिए था। कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खत्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो आज भी हम लोग का 20 क्वेश्चन हो गया और अच्छा क्वेश्चन कर लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम थोड़ा सपोर्ट दिखाने के लिए अपने चैनल को, इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।